अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑपरेशन रिसर्च की बुक में से एक मेथड करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इसको सिंप्लेक्स मेथड में हम मैक्सिमाइज़ भी करते हैं क्वेश्चन को और मिनिमाइज़ भी करते हैं। आज हम सिर्फ मैक्सिमाइज़ वाला पार्ट करेंगे। मैक्सिमाइज़ हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 5x1 + 4x2। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशंस कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हम करेंगे कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम z इसको इक्वल टू की साइड पे ले आएंगे। -5x1 - 4x2 = 0। ठीक है, और ये जो हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं या इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वल टू की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, = 12 और x1 + 2x2, जितनी भी इक्वेशंस होंगी, जितनी कॉन्स्टेंट्स होंगी, उतने ही हमारे स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे। s2 = 6, x2 + s3 = 2, -x1 + x2 + s4 = 1। ये हमने इक्वेशंस बना दी हैं। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे इसका, कि हम किस तरह इक्वेशंस को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। जी, तो ये हमने अपना टेबल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं वो हमने इस साइड पे लिख लिए हैं। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, यानी कि s1 जो कि हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं, वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। और x1 x2 ये जो इस फॉर्म में होंगे वो हमारे पास नॉन बेसिक हैं। ठीक है, तो टेबल के इस साइड पे हमने बेसिक वेरिएबल्स लिखे हैं और इस साइड पे बेसिक और नॉन बेसिक दोनों लिखे हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशंस को देखते हुए टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें तो उसमें हमारे पास z है 1 और बाकी s1 भी 0 है, s2 भी 0 है, s3 भी 0 है, s4 भी 0 है। ठीक है, z1 में x1 की क्या वैल्यू है, -5, x2 की वैल्यू है -4, s1 0 है, s2 भी 0 है, s3 भी 0 है, s4 भी 0 है और सोल्यूशन में भी 0 ही है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को देखें तो इसमें z की वैल्यू 0 है, x1 क्या है 3, x2 है 2, s1 है 1, s2 नहीं है 0 आ जाएगा, s3 भी नहीं है 0, s4 भी 0 और सोल्यूशन में क्या आएगा 12। इसी तरह हम इक्वेशन 2 को देखें, x1 में z की वैल्यू जो है वो 0 है, x की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू है 2, s1 नहीं है तो उसकी जगह 0 आएगा, s2 है तो 1 आएगा, s3 भी नहीं है 0, s4 भी नहीं है 0, सोल्यूशन में 6 आएगा। थर्ड इक्वेशन को देखें, अब जैसे देखें 4 इक्वेशंस हैं तो 4 ही स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किए हैं। जितनी इक्वेशंस होंगी उतने स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे। अब इक्वेशन 3 में देखें, उसमें z की वैल्यू 0 आ गई, x1 भी नहीं है तो उसकी जगह भी 0 आ जाएगा, x2 1, s1 0, s2 0, s3 है 1, s4 0 और सोल्यूशन में आएगा 2। फोर्थ इक्वेशन में देखें, z की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1, s1 भी नहीं है, s2 भी नहीं है तो इनकी जगह 0 आ जाएगा, s4 है 1 और सोल्यूशन में आएगा 1। ठीक है, अब हमने इसमें से कोई एक रो सिलेक्ट करनी है और एक कॉलम सिलेक्ट करना है। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम नेगेटिव नंबर फॉर कॉलम, वी चूज़ मिनिमम नेगेटिव नंबर। अब इसमें नेगेटिव नंबर -4 और -5 है, तो इसमें मिनिमम नेगेटिव नंबर जो है वो
ये है, ये वाला कॉलम हम चूज़ करेंगे -5 वाला, ठीक है। और अब हमने कॉलम चूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रो चूज़ करने के लिए मिनिमम पॉजिटिव नंबर देखना है हमने। मिनिमम पॉजिटिव नंबर फॉर रो के लिए हमने क्या देखना है, मिनिमम पॉजिटिव नंबर। अब वो किस तरह देखेंगे, हम सॉल्यूशंस का और इस कॉलम का हम कॉलम की रेशो लेंगे। नेगेटिव नंबर की रेशो कुछ भी नहीं आएगी। 12, ये सॉल्यूशन में 12 है, इसको हम इस नंबर से डिवाइड कर लेते हैं पाइवट एलिमेंट से। 3 से 3 4 ज़ा 12, तो ये 4 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो वो 6 ही आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर को भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देखना है कि इसमें से मिनिमम पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो वो ये 4 वाला है। तो हमारे पास ये रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 जो है ये पाइवट एलिमेंट है, इसको हमने 1 बनाना है और ऊपर नीचे इसके ज़ीरोज़ बनाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे और इसको 1 करेंगे और बाकी ऊपर नीचे जो है वो 0 करेंगे जी। तो अब हमने रो ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन लगाएंगे हम। ये हमने लिख ली है नॉन बेसिक, और यहाँ पे हम बेसिक एलिमेंट्स लिखेंगे z x1। और यहाँ हमारा जो पीछे था उसमें हमारा ये वाली रो सिलेक्ट, ये वाला कॉलम सिलेक्ट हुआ था, तो ये इसकी जगह आ जाएगा S2, S3 और S4। ये वाला कॉलम x1 वाला कॉलम जो था हमने सेलेक्ट किया था, तो इसकी जगह पे हम x1 लिख देंगे, ठीक है। S1 की जगह x1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं। अगर हम अपनी इक्वेशंस देखें, अपना कॉलम देखें, तो ये यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 1 बनाने के लिए इस पूरे कॉलम को, इस पूरी रो को 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे 1/2 1/3 R2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 2/3 1/3 0 0 0 और 4, ठीक है। अब हम अगर अपना देखें, अब यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ बाकी सारे भी ज़ीरोज़ हैं। ये वाली 0 रो है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो हम पहले इस रो को लिख लेते हैं S3 को। ये आ जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 2, ठीक है। तो अब रो 1 को हम 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 + 5 R2, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब R3, रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। R5 + R2, ठीक है। R1 + 5 R2, ये वाला करने के लिए हम पहले R1 लिख लेते हैं, पहले 5 R2 लिखेंगे, R2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0, ये हमारे पास R2 है 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 5/3 0 0 0 और 20, ठीक है। R1 इसमें ऐड करना है हमने R2 में, तो R1 हमारे पास है 1 -5 -4 0 0 0 0 0। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 0 -2/3 5/3
0 0 0 और ये 20। तो हम इसको R 1 की जगह पे लिख लेंगे। 1 0 -2/3 5/3 0 0 0 और यहाँ आ जाएगा 20। अब यहाँ पे हमने ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। तो R3 हमारे पास क्या है, R3 है हमारे पास 0 1 2 0 1 0 0 6। R2 क्या है हमारे पास 0 -1 -2/3 5 -1/3 0 0 0 और -4। ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं हम R2 को। यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये -1/3 1 0 0 और ये हो जाएगा 2। अब इसको हम R3 की जगह पे लिखेंगे 0 0 4/3 -1/3 1 0 0 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब लास्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 + R2 R3 - R2। ठीक है, ये माइनस आएगा R3 - R2। R3 है हमारे पास, ये है, इसमें से R5 - R2 आएगा। R2 हमारे पास ये है 0 -1 0 1 2/3 1/3 0 0 0 और 4। माइनस कर रहे हैं हम R2 0 -1 0 -1, एक मिनट, ये गलत हो गया। R5 हमारे पास क्या है, R5 है हमारे पास 0 -1 1 0 0 0 1 और 1। और R2 है हमारे पास 0 1 2/3 1/3 0 0 0 और 4। ये हम R5 + R2 कर रहे हैं। ठीक है, R5 + R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 5/3 1/3 0 0 1 और 5। तो इसको हम S4 की जगह पे S4 वाली रो में लिखेंगे 0 0 5/3 1/3 0 0 1 और 5। जब हमारी z की ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा, ऑप्टिमल टेबल कहलाएगा वो हमारा। अब इसमें देखें तो इसमें एक z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बाकी सारी पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है कि वो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए, और इसका रो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशो लेंगे, 20 की रेशो लेंगे। 3 माइनस नेगेटिव की रेशो नहीं आएगी। 4 की लेंगे तो ये 6 आएगा, यहाँ इसकी इस रो की लेंगे तो यहाँ 1.5 आएगा, इसकी लेंगे तो 2 आएगा, और ये वाली रो की लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो रो के लिए हम देखते हैं, कॉलम के लिए हम कॉलम के लिए हम नेगेटिव नंबर देखते हैं, और रो के लिए हम देखते हैं मिनिमम पॉजिटिव नंबर, और कॉलम के लिए मिनिमम नेगेटिव नंबर। मिनिमम पॉजिटिव नंबर अब इसमें कौन सा है, 1.5, तो ये हमारे पास ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे, और ये वाला एलिमेंट जो है x2 जो है ये s2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसको लीव कर देंगे हम यहाँ से, और इसकी जगह हम x2 लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये ये हमारा पाइवट एलिमेंट है, इसको हम 1 बनाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 से इस पूरी रो को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने ये हमारे नॉन बेसिक एलिमेंट्स हैं और ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने S2 को X2 के साथ
रिप्लेस किया है, यानी कि x2 यहाँ से हमारा लीव कर दिया गया है, हमने इसकी जगह x2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस लिखे हैं। पहले R3 को 1 बनाने के लिए 3/4 R3 करेंगे तो वहाँ 1 आएगा, बाकी रोज़ को 0 बनाना है। तो R1 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 + 2/3 R3, R2 - 2/3 R3 और R4 - R3 और R5 - 5/3 R3। ये मैंने सारे ऑपरेशंस पहले लिख लिए हैं ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। अब हम जब R3 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 0 1 -1/4 3/4 0 0 और यहाँ आएगा 3/2। ठीक है, ये हमारे पास ये रो आ गई, यहाँ 1 आ गया। अब बाकी सारे हमने ज़ीरोस बनाने हैं। ये वाला ऑपरेशंस लगाएंगे R1 + 2/3 R3। R3 को हम करेंगे 2/3 से पहले मल्टीप्लाई और फिर R1 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ R1 की वैल्यूज़ आएंगी, ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 0 0 3/2 1/2 0 0 और 21। ठीक है, अब हम R2 को करेंगे, R3 को पहले 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 में से माइनस करेंगे। R2 क्या है हमारे पास, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1/2 -1/2 0 0 और 3। ठीक है, अब हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे R4 - R3। R4 में से R3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 0 1/4 -3/4 1 0 और 1/2। और लास्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 को पहले 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R5 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ आएगा 0 0 0 3/4 -5/4 0 1 और 5/2। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। इस टेबल को देखें तो इसमें जी की तमाम वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लें आप, when all values of z becomes positive, the solution is called optimal solution and table called optimal table। तो ये जो है हमारा टेबल, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा है ऑप्टिमल टेबल। बेसिक एलिमेंट्स जो है उसकी वैल्यूज़ नोट करेंगे। जी की अगर वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 21 है, z = 21। x की वैल्यू है हमारे पास 3 और x2 की वैल्यू अगर हम टेबल में से देखें तो वो है 3/2। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की वैल्यू है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।